रामपुर की बात कर ली जाए। रामपुर में आजम खान आज गुस्से से तमतमाए दिखे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी नाराज दिखे। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा ने भी कहा कि उनके समर्थकों के साथ पुलिस जबरदस्ती कर रही है, डंडे मारे जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के अफसरों की तरफ से साफ कर दिया गया कि कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण वोटिंग के दावे किए गए। उधर भाजपा कह रही है कि आजम की जमीन हिल गई है, इसलिए वो आपे से बाहर है। रामपुर में कम मतदान ने भी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि सुबह के वक्त कई मतदान केंद्र खाली जरूर दिखे। मतदान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ से किसी की नजर नहीं हिली। इस महामुकाबले में वोटिंग के लिए लोग धीरे धीरे क्यों पहुंचे, कम क्यों पहुंचे, इस पर पूरे दिन सियासत गर्म रही। शहर से लेकर गांव तक चुनाव का उत्साह कम दिखा। रामपुर में दोपहर 3 बजे तक 32% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई। यह आंकड़ा शाम 5 बजे तक बमुश्किल 37% पार कर पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर में 63% वोटिंग हुई थी, इसलिए इस कम मतदान पर सियासत गर्म है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने सपा समर्थकों को वोटिंग से रोका। आजम ने कहा कि ये चुनाव है, मैं मानता नहीं। ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? ये सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहते हैं ना पुलिस का, कि अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। आजम के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला ने कहा कि सख्ती के नाम पर उनके समर्थकों को रोका जा रहा है। दावा है कि अगर मतदान निष्पक्ष हो तो सपा की जीत तय है। निष्पक्ष चुनाव करा लें, फिर नतीजा भी देख लें। अच्छा, तो अब नतीजे आपको लग रहा है कुछ बदल सकते हैं? वोटर को वोट ही कहाँ डालने दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से चुनाव हो जाए, नतीजा देख लें। आप 26 को देखिएगा। मैंने कहा ना, अभी इस 3 महीने पहले भी यहाँ लोगों ने बहुत बातें की थी। जब नतीजे आए तो रामपुर में जितने वोट सबसे, मेरे ख्याल से मुझे भी बढ़ के मिले, आजम साहब को यहाँ न रहते हुए करीबन 55-56 हज़ार वोट से जीते हुए। आजम और अब्दुल्ला ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बूथों पर वोटरों की कम तादाद के पीछे रोक टोक को वजह बताया। रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने भी यही बात दोहराई, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, यहाँ इस बार मुकाबले में सपा है ही नहीं। इतनी घटिया, इतनी चोर शायद हिंदुस्तान में कोई पुलिस नहीं होगी जो इस वक्त रामपुर में है। और कुछ दारोगा और कुछ सीओस तो अपनी बदतमीजी की आखिरी हद में हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इलेक्शन इन्हें हरा दिया जाए। लेकिन उन्हें एक खास पार्टी को टारगेट करना है ना, तो उस पार्टी के शरीफ लोगों को, वोटर्स को रेड कार्ड दें। नहीं, देखो, तो सपा का तो ये रहा है, कितना भी अच्छा काम कर लो, उनका आरोप लगाना उनका वो सिद्धांत रहा है। आप कितने भी अच्छे उनके सामने कर लो, लेकिन आप देख रहे हो हमारे गांव हैं, आसपास के गांव, कोई आदमी उठा हो बताइए आप, कोई थाने में बंद हो? कोई बंद नहीं है। लेकिन उनका क्या, हाँ, ये उसे उठा लिया। कल मैंने भी देखी वाइट उनकी, लेकिन कोई किसी रंग की कोई पुलिस ने उत्पीड़न नहीं किया। बड़े शांति से चुनाव चल रहा है। आम लोगों की बात करें तो कई इलाकों में लंबी कतारें देखी गई, जबकि कई जगहों पर बूथ पर कम वोटर पहुंचे। सर, हम दिल्ली से आए, अपना वोट डालने के लिए आए दिलचस्पी से। अच्छा, दिल्ली से आए? दिल्ली से सर। नौकरी करते हैं? हाँ सर। अच्छा सर, देखिए तो दिल्ली से आए हैं, आप यहीं से हैं? मैं तो साहब ही रहने वाला हूँ गाँव का। अच्छा, आप भी सुबह ही आ गए? जी यार, हम तो दोनों 5 बजे के आए हुए हैं। अच्छा, 5 बजे? 5 बजे ही आगे ही बैठ गए। इससे बेहतर और खूबसूरत तस्वीरें शायद देखने को नहीं मिल सकती कि यहाँ के मतदाता इतने जागरूक हैं कि 5 बजे के करीब ही यहाँ पोलिंग बूथ पर यहाँ पर लगने शुरू हो गए थे। और ये मतदाता देखिए कि सीधा कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ। शायद इनको वाकई दिल से सैल्यूट करने की जरूरत है। रामपुर के नवाब काजिम अली खान ने आजम खान पर तीखे तीर छोड़े। कहा कि इस बार परिवर्तन होगा और रामपुर को होनहार सांसद मिलेगा। नवाब परिवार ने इस बार भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को समर्थन दिया है। जो रामपुर लावारिस था पिछले 5 साल से, बल्कि 5 साल से ऊपर से जो लावारिस था,
मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि दोबारा यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को उनका जो अधिकार है वो वापस मिलना चाहिए। ऐसे निकम्मे नाकारे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए जो जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घरों में बैठे रहते हैं। इस बार कांग्रेस ने रामपुर से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया तो नवाब परिवार ने सीधे सीधे भाजपा को समर्थन दे दिया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर रामपुर में धीमी वोटिंग का चुनावी नतीजे पर क्या असर होता है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ सनुज शर्मा की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।